कर्क राशि वालों, चाहे जितना बर्बाद क्यों न हो गए, परेशानी ने आपके कमर को कितने भी तोड़ने की कोशिश क्यों न करी हो, जिम्मेदारियों के बोझ तले आप कितने ही क्यों न दब गए हों, पारिवारिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, सामाजिक परेशानी, मानसिक परेशानी से आप क्यों न परेशान हो गए हो, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा लिख करके दे रहा हूं आज कि फिर से करोगे वापसी, क्योंकि शुक्र 21 अगस्त से कर्क राशि में आ रहे हैं, जो 15 सितंबर तक रहेंगे। आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, जहां से उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शुक्र इस कुंडली के चतुर्थ और एकादश भाव के मालिक हैं। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मैं आपको अलग अलग परिणाम बताने जा रहा हूं। 21 अगस्त से 15 सितंबर, इस बात को विशेष ध्यान रखें, इस अवधि में कर्क राशि पर शुक्र का गोचर प्रथम भाव में होगा और सप्तम दृष्टि जीवन साथी के भाव पर में, काम धंधा के घर पर में, प्राइवेट पार्ट के घर पर में होगी, जो कि शुक्र चतुर्थ अर्थात माता, भूमि, भवन, वाहन का मालिक है और एकादश यानी कि आय, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति के स्वामी हैं। इसलिए यह गोचर जीवन के सभी पहलुओं पर में सकारात्मक प्रभाव देने वाला साबित होगा। आइए अलग अलग बिंदुओं को देखें और समझें। व्यक्तित्व और आत्मविश्वास, प्रथम भाव को समझें। इस अवधि में आकर्षण, व्यक्तित्व और प्रभावशीलता बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इस अवधि में आकर्षण, व्यक्तित्व और प्रभावशीलता बढ़ेगी, इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं। लोगों के बीच आपकी छवि सुधरेगी और सम्मान भी विशेष मिलेगा। अगर समाज में, ग्रुप में या जहां भी आप रहते हैं वहां पर में आपकी इमेज खराब हो गई थी, इस समय में उस इमेज को फिर से बेहतर बनाने का समय आ गया है। उस इमेज को फिर से सुधारने का समय आ गया है। आपको फिर से इमेज को बनाने का समय आ गया है और आपको सम्मान निश्चित मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपके अपने व्यक्तित्व, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी प्रभावशीलता इस समय में कमाल की होगी। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति में भी सुधार होने के योग है। किसी भी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू हो, उसमें अब आपको बेहतर महसूस होगा। आप पहले से ठीक ठीक महसूस करेंगे। मानसिक तौर पर में अपने आप में पीसफुल, बहुत शांति, बहुत आनंददायक महसूस होगा आपको। नए लोगों से जुड़ाव और सामाजिक दायरों का विस्तार होता हुआ भी मैं देख पा रहा हूं। संबंध और विवाह की अगर बात करूं, जिस भाव पर दृष्टि है सप्तम, तो अविवाहित जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। मन चाहे पति अथवा मन चाहे पत्नी प्राप्ति का योग बन रहा है। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ सकता है। विवाहित लोगों के जीवन में अगर पति पत्नी का संबंध खराब हो रहा था, छोटी छोटी बातों पे टेंशन तनाव हो रही थी, तो प्रेम और रोमांस बढ़ने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी को लाभ और प्रगति के अवसर भी मिल सकते हैं, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। यदि पहले से कोई गलतफहमी है, दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है, तो सुलह होने की संभावना है। वो गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप लोग फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएंगे। परिवार और गृहस्थ जीवन की अगर मैं बात करूं, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र नहीं, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, पारिवारिक और गृहस्थ जीवन का स्वामी, जिसके कारण से घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होने का ये समय आ गया है। नया घर, वाहन या जमीन जायदाद खरीदने का योग भी बन सकता है। इस बीच में या तो आप कोई नया घर लेने के बारे में प्लानिंग कर सकते हो, या कोई वाहन खरीदने का प्लानिंग कर सकते हो, जमीन जायदाद खरीदने की कोशिश कर सकते हो।
ऐसा योग बनता हुआ भी मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, माँ के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके संबंध मधुर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। माँ से लाभ मिलने का योग मुझे दिखाई दे रहा है। घरेलू वातावरण आनंददायक सिद्ध होगा। घरेलू वातावरण बहुत अच्छा इस समय में महसूस होगा। मित्रता और लाभ की अगर बात करूं, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी शुक्र है, तो मित्रों और संपर्कों से इस समय में बहुत लाभ मिलने का योग बन रहा है। आपका नेटवर्क जहां जहां जुड़ा हुआ है, जिन जिन लोगों के साथ आपके संपर्क बने हुए हैं, जिन जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती है, उनसे फायदा मिलने का योग जो है आपको बन रहा है। कोई अधूरा काम मित्रों की मदद से पूरा हो सकता है। कहते हैं कि इस समय में सच्चा दोस्त मिलना भी मुश्किल है, लेकिन बिना दोस्ती किए हुए समय बीत भी नहीं सकता। तो वही जो भी आपका मित्र है, सच्चा है, अच्छा है, बच्चा है, कच्चा है, जैसा भी है, उसी की मदद से आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति जो है सो आपकी बहुत मजबूत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आय के स्रोत से बहुत लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति से आपको इस समय में कमजोर अगर थी तो अब मजबूत होने का समय आ गया है। सामाजिक दायरे में प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। समाज में आपका कद जो है सो और बढ़ेगा इस समय। कैरियर और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो काम काज में तेजी आएगी और रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा, ऐसा योग बन रहा है। ऑफिस में आपकी बातों का महत्व बढ़ेगा। ऑफिस में आप जो बोलेंगे लोग उस बात की कदर करेंगे। बिजनेस करने वालों को साझेदारी से लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप से इस समय में घबराएं नहीं। पार्टनरशिप वाला मामला इस समय में ठीक रहेगा। पार्टनरशिप वाला मामला इस समय में लाभकारी सिद्ध होगा, फायदेमंद सिद्ध होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स या समझौते बनने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। धन और आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो इस अवधि में लाभ के नए साधन बनेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इस अवधि में विशेष फायदा आपको हो सकता है। किसी मित्र या नेटवर्किंग से आर्थिक फायदे भी मिलने के योग हैं। किसी दोस्त के साथ बहुत अच्छा आप कर सकते हो। घर और परिवार का खर्च भी बढ़ेगा, परंतु सुख भी मिलने के योग हैं। घर परिवार के लोगों से आपको सुख भी प्राप्त होगा। निवेश और खरीदारी के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 अगस्त से 15 सितंबर तक का समय कर्क राशि वालों के लिए वापसी और प्रगति का समय है। व्यक्तित्व में निखार आने का ये समय है। संबंधों में मधुरता आने का ये समय है। धन के लाभ का ये समय है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने का समय है। घर परिवार में सुख और समृद्धि मिलने का समय है। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशहाली लेकर के आएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों, अगर जीवन में ज्यादा ही परेशान हो गए हो तो अपने जीवन रत्न मोती को तो नहीं भूल गए, मोती को जरूर धारण करो। अपने भाग्य रत्न पुखराज को तो नहीं भूल गए, पुखराज को जरूर धारण करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, लेकिन जन्म कुंडली की जांच करवा के किसी योग्य ज्योतिष से करो तो ज्यादा बढ़िया है। यही थी कर्क राशि वालों को क्या क्या अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, वो हमने बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।